हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक जिसका टाइटल है क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड रूट्स। अभी हमने इसे लास्ट चैप्टर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर है हमारा क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में। तो क्यूब्स क्या होता है? टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर जस्ट मल्टीप्लाई इट 3 टाइम्स। किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका क्यूब मिल जाएगा। इन जनरल इफ अ नंबर x इज क्यूब i.e. मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन इज रिटन x की पावर 3 की फॉर्म में क्यूब होता है। अब जैसे 1 क्यूब है नंबर 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 11 का हो जाएगा 1337। परफेक्ट क्यूब क्या? अ नंबर m इज अ परफेक्ट क्यूब इफ देयर इज एन इंटीजर एंड सच दैट m इज इक्वल टू n इंटू n इंटू n। m जो है एक परफेक्ट क्यूब कब कहलाएगा? जब वो अगर हम उसके फैक्टर करें तो वो 3 के मल्टीपल में आता है। ठीक है। फाइंडिंग वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 3 के पेयर बन रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा। क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर ही होगा। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव एंड फॉर एनी रैशनल नंबर p अपॉन क्यूब वी हैव p अपॉन क्यूब की पावर 3 बराबर p की पावर 3 अपॉन क्यूब की पावर 3। If a number end in digit 1 4 5 6 7 1 4 5 6 9, अगर कोई नंबर 1 4 5 6 9 से एंड होता है तो इट्स क्यूब ऑल्सो एंड इन डिजिट 1 4 5 6 9, तो उनका क्यूब भी इसी डिजिट से एंड होगा। इफ अ नंबर हैज 2 इन इट्स वंस प्लेस, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 है तो इट्स क्यूब हैज 8 इन वन प्लेस, तो उसके क्यूब में 8 आएगा वंस प्लेस पे। इफ द नंबर हैज 8 इन वंस प्लेस, अगर नंबर में 8 वंस प्लेस में होगा तो इसके क्यूब में 2 आएगा वंस प्लेस पे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफ अ नंबर हैज 3 इन इट्स वंस प्लेस, अगर एक नंबर में उसके वंस प्लेस में 3 है तो इट्स क्यूब हैज 7 इन इट्स वंस प्लेस, तो उसके क्यूब में उसके वन प्लेस में 7 होगा। इफ अ नंबर एंड्स इन अ 0, अगर कोई नंबर 0 पे एंड करता है इट्स क्यूब एंड्स इन 3 zeros, तो उसके क्यूब में 3 0 होंगी। द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड दोज इवन नंबर्स आर इवन। ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा और इवन नंबर का क्यूब इवन होगा। एग्जामिन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, तो पेयर बना के देख लेंगे पहले फैक्टर करके। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1080 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, 3 के पेयर बना लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 में हमें और 2 की नीड है और 5 में हमें 2 5 की नीड है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका? हियर 5 डज नॉट अपीयर इन द ट्रिपलेट। ठीक है, 5 का ट्रिपलेट नहीं है और 2 का भी तो नहीं है, तो वी नीड 5 into 5 टू मेक दियर ट्रिपलेट सो दैट द नंबर बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो 5 into 5 बराबर 25 आ जाएगा। फाइंड द क्यूब ऑफ 5 माइनस 5 अपॉन 2, तो क्या 5 अपॉन 2 का क्यूब निकाल लेंगे। फिर एक्सरसाइज 4.1 राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट 650 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या 650 परफेक्ट क्यूब है? अब हमने पढ़ा था जिन नंबर के एंड में 1 4 5 6 9 आता है तो वो परफेक्ट क्यूब होते हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब में एंड विथ 2 zeros नहीं। इफ a ends in 6, a cube ends in 6, yes. For a number to be perfect cube it must have prime factors in triplet, yes. फिर फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब निकालने के लिए मान लीजिए 7 का क्यूब आपको निकालना है, तो 7 की पावर 3, तो 7 into 7 into 7 निकाल लेंगे। इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नंबर विच आर परफेक्ट क्यूब, इसमें से पहचानने हैं कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है। जैसे 125 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड टू मेक द क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर लेंगे, जो नंबर रह जाएगा क्यूब बनाने के लिए
तो वही लीस्ट नंबर आपका हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इनका क्यूब निकालना है। तो जैसे 11/25 का क्यूब निकालना है, तो 11/25 का क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा 11 × 11 × 11/25 × 25 × 25, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर इनका क्यूब निकालना है, इसमें भी क्यूब, इसमें भी क्यूब। अब इसके बाद आता है आपका क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? इफ m इज अ परफेक्ट क्यूब देन फॉर सम इंटीजर्स एंड m बराबर n क्यूब एंड n इज कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ m। ठीक है, 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8 सिंस 2 की पावर 3 बराबर 8। 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 64 सिंस 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। 9 is the cube root of 729 since 9 की पावर 3 is equal to 729। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब रूट, अब क्यूब रूट निकालने के क्या मेथड होते हैं? सबसे पहला है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? द क्यूब्स ऑफ अ नेचुरल नंबर हैव इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। 2 की पावर 3 is equal to 8, 2 की पावर 3 minus 1 की पावर 3 is equal to 7, 3 की पावर 3 minus 2 की पावर 3 is equal to 19। तो ये पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 7, 3 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 3 19। तो इस तरीके से फिर 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 37। तो ये पैटर्न लेते हुए हम चलेंगे। तो 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 + 7, 2 का क्यूब 1 7 19, 3 का क्यूब 1 7 19 37, 4 का क्यूब 1 7 19 37 61, 5 का क्यूब 1 7 19 37 61, 2 1 7 9 का क्यूब। Therefore, considering the number 1 7 19 37 2 7 1 7, we notice that 2 का क्यूब is the sum of first two numbers 1 7, 3 का क्यूब is the sum of first three numbers 1 7 19, and 9 का क्यूब is the sum of first 9 number 1 7 19 37 2 1 7। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1 to 5। ठीक है, क्यूब रूट निकाल लिया। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? फैक्टर कर लेंगे, उसके पेयर बना लेंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट में क्यूब रूट a इंटू बी, तो अंडर रूट a इंटू बी हो जाएगा। इसी तरह से 125 इंटू 64 को इस तरह से लिख देंगे। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? माइनस अंडर रूट m 3 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा, तो -1 इंटू n, ये क्या हो जाएगा? -n हो जाएगा। इसी तरह से फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -216, -216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर a/b का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? दोनों के फैक्टर कर देंगे, जो सॉल्व करके क्यूब से बाहर आएगा उसको बाहर निकाल देंगे, 7/9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे निकाल लेंगे। फिर अगला है 3 नंबर्स आर इन रेशो 1 2 3 इफ द सम ऑफ देयर क्यूब इज 9 8 7 8 4 फाइंड द नंबर्स। 3 नंबर जो है वो 1 2 3 के रेशियो में है, अगर उनके क्यूब्स का सम जो है 9 8 7 8 4 है तो फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट द नंबर बी x 2x और 3x देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये इवेल्युएट है क्वेश्चन, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो पहला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स इन 4। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड डिजिट है वो 4 हो, ट्रू। फॉर एन इंटीजर a क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन a स्क्वायर, यस। फिर नेक्स्ट है 8640 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्या 8640 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो आप चेक कर सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। इफ a डिवाइड्स b देन a क्यूब डिवाइड्स b क्यूब, यस। तो फिर नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के थ्रू इनका क्यूब आपको निकालना है। तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में आपने देखिए सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमें 125 का क्यूब रूट निकालना है
तो 125 माइनस 1, देन 124, 124 माइनस 7, 117, 117 माइनस 19, 198। तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन की जो सीरीज है आपकी 1, 7, 19, 37 इस तरीके से चलती है। तो उसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा तो वो आपका क्यूब रूट हो जाएगा। तो वो सक्सेसिव सेक्शन पहले 64 में से 1 माइनस किया 63, 63 में से 7 माइनस किया 13 में से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये आ गया आपका 56, 56 में से 19 माइनस किया 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 4 में से 1 गया 37। अब 37 में से 37 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो यानी कि हमने 64 में से पहले 1 माइनस किया था 63 आ गया था, 63 में से हमने 7 माइनस किया तो कितना आया 56 आया, फिर 56 में से हमने 19 माइनस किया तो 37 आया, फिर 37 में से 37 माइनस किया तो 0 आया। ठीक है, तो यानी कि हमने 1, 2, 3, 4, तो क्या आ गया इसका क्यूब रूट कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि किसका है 4 का क्यूब है। इसी तरीके से फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे यहाँ पर हमें 2, 3, 4, 3, 0, 0, 0 दे रखा है, तो उसको करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर इसको आगे सॉल्व करते चलेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर हो जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, तो उसको आगे करके इसके सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 3 का पेयर बना के हम इसका क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो क्यूब रूट क्या होते हैं, पहले इसको अंडर रूट 1 3 3 1 लिख लेंगे, 3 का पेयर बना के क्यूब से जो बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 1 3 3 1 को क्या लिख सकते हैं हम 1 3 3 1 को लिख सकते हैं हम 11 इंटू 11 इंटू 11 माइनस 11 इंटू माइनस 11 इंटू माइनस 11 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका क्यूब रूट -11 आ जाएगा। राइट, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके अलग अलग निकाल लेंगे दोनों के। ठीक है, अब जैसे 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 384 को क्या लिख सकते हैं, 384 को हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 3। तो यहाँ पर हम 36 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आप देखें यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। ठीक है, 3, तो ये किसका क्यूब रूट आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 12, 12 का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, इनका क्यूब रूट लिख देंगे। फिर इवेल्युएट करना है अंडर रूट 327 इंटू 216। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद अब जैसे ये है 27 इंटू 216 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 216 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 18। इसी तरीके से सारे ये वाले पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8 में बोला जा रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 648 मस्ट बी मल्टीप्लाइड
सो दैट द प्रोडक्ट इज अ क्यूब। तो किस नंबर से 648 को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब, उसका प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो रह जाएगा वही नंबर आपका, जो रिमेनिंग होगा वही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है। फिर है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 24, 60, 375, 203, 46, 417 एंड ये यूज द फैक्ट, इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं। फिर नेक्स्ट है 3 नंबर्स आर इन रेशो 2, रेशो 3, रेशो 4, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इतना, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो 2-3 नंबर दे रखे हैं, इनका जो क्यूब्स का सम है वो इतना दे रखा है, तो इनका क्यूब रूट निकाल लेंगे, पहले क्यूब निकाल लेंगे और उसका सम कर देंगे तो वो नंबर निकल जाएगा। मतलब 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब जो है इज इक्वल टू कितना दे रखा है 33957। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 3 5 2 3 5 6 7 8 9 9x की क्यूब बराबर ये आ गया, तो ये अपॉन में चला जाएगा 9, तो x क्यूब बराबर समथिंग आ जाएगा, फिर उसको अंडर रूट में निकाल के सॉल्व कर लेंगे। फिर है नेक्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ईच ऑफ हुज एज मेजरमेंट इज। वॉल्यूम ऑफ की क्या होता है, जो साइड दिया है उसका क्यूब, यानी कि 4.3 इंटू 4.3 इंटू 4.3, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है 3 नंबर्स आर इन रेशो 1, रेशो 2, रेशो 3, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 62208, फाइंड द नंबर। तो वही है x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब मान लिया, 2 और 1 3, 4 5 6 6x क्यूब बराबर कितना है 33957। तो x क्यूब बराबर आ जाएगा 33957 अपॉन 6, फिर जो भी आएगा उसका क्यूब रूट निकाल देंगे। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है v बराबर क्या होता है s क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम की जगह हम 830.584 रख देंगे बराबर s क्यूब, s बराबर आ जाएगा अंडर रूट ये, तो उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। फिर इसको प्रूफ करना है, तो ये भी हो जाएगा आपका व्हाट शुड बी एडेड ट्वाइस रैशनल नंबर। उसके बाद MCQs है द वैल्यू ऑफ 216, तो ये किसका क्यूब है 6 6 36 6 तो ये 6 का क्यूब है। द वैल्यू ऑफ 8 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 4 2 8, भाई 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 10 बराबर 20 आ जाएगा। इफ m इज अ नॉन जीरो नंबर देन द क्यूब ऑफ m इज, तो m का क्यूब क्या होगा m स्क्वायर इंटू m। द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, द क्यूब ऑफ अ इवन नेचुरल नंबर इज इवन। ठीक है, इसके बाद व्हाट्स हैं ये मैथ्स लैब एक्टिविटी है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर टेस्ट दिया गया है जो आपको खुद से ही सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट में लेट सम अप में चैप्टर की समरी दी गई है जिसको आपको एक बार गो थ्रू करना है ज़रूर। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।